परिवर्तन, बहुत परिवर्तन है। मतलब है उन्हें देते वो नया जीवन मिल गया। बस वो हमारे जीवन, हमारे प्राण आराध्य, हमारे सब कुछ है महाराज। पर बोलते हैं राधा राधा बोलो, राधा राधा नाम लो, क्योंकि नाम में वो ताकत है जो आपको सब चीज़ दिला देगा। तो मुझे लगता है कि नाम ही बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि राधा रानी का मैं भक्त हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं महाराज। बस एक ही चीज़ दिखता है, महाराज महाराज। एक्चुअली मैं ना डिवोटी हूँ, ऐसे बोलते कि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, लेकिन मुझे ना दोनों चाहिए, राधा कृष्ण। तो मैं ऐसे इस्कॉन से हूँ, तो राधा कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र जपता हूँ। लेकिन अभी तक तो कृष्ण के बारे में सब बोलते थे, लेकिन राधा रानी के मतलब मुझे लगता है कि जैसे श्री जी और कोई नहीं महाराज। बहुत अच्छा लगता है वो महाराज जी जो हंसते हैं, ऐसे करके जो हंसते हैं, वो ताली मार के हंसते हैं ना। शेरवेंस, आपके अपने YouTube चैनल हितरस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम जानते हैं पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन करने आए हुए दर्शनार्थियों से कि उनका पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के प्रति क्या भाव है। आइए। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश। कहाँ से आए हैं आप? मैं धनबाद झारखंड से हूँ। कब से महाराज जी को सुन रहे हैं? मैं जब ये होली के टाइम में फर्स्ट बार आया था अपने भैया के साथ। अरे भैया पहले से सुनते हैं, तो मैं एकांतिक सुनता हूँ उनका, कि थोड़ा सा भी स्टडी करता हूँ और फिर मैं कि और भी मतलब सेवा करता हूँ। तो मुझे उनका एकांतिक बोलने से मन को शांति तो मिलता है, प्लस सबसे इम्पोर्टेंट है कि लाइफ चेंजिंग, मतलब एक क्वेश्चन का जब जैसे हम लोग क्या होता है ना, प्रभु जी की क्वेश्चन का आंसर है, तो क्या होता है कोई भी लाइफ में कैसा भी इशू हो, प्रॉब्लम हो, हम लोग उससे डील कर सकते हैं। क्योंकि एक एग्जांपल देते हैं कि एक छोटे बच्चे होते हैं, तो छोटे बच्चों के सामने अगर आग रहेगा ना, तो वो देख के उसको बहुत आकर्षित होता है, फिर छूने के लिए जाता है। क्योंकि माया, जो माया होता है ना, वो मन उसको वो मतलब उसको ऐसा कर देता है कि जाके आप छू लें उसको, मतलब पूरा प्रताड़ित करता है। लेकिन अभी वही हम आपको बोलेंगे या फिर आप मुझे बोलेंगे तो मैं जाके उसको नहीं छूँगा। क्योंकि हम लोग को ज्ञान है। तो प्रभु जी, ज्ञान बहुत इंपॉर्टेंट है और हमको लगता है कि जो एकांतिक महाराज का बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि मेरे भैया सजेस्ट किए और हम तब से एकांतिक सुनते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिले। बहुत परिवर्तन है। मतलब है उन्हें देते वो नया जीवन मिल गया। बस वो हमारे जीवन, हमारे प्राण आराध्य, हमारे सब कुछ है महाराज। आपके कहने का मतलब ये है कि जब आप कोई क्वेश्चन सोचते हैं, हाँ, तो उसका एकांतिक में आपको आंसर। और ऐसा भी होता है, जैसे भैया के साथ हम लोग रात में आफ्टर जैसे प्रसादम लेने के बाद, भोग लगाने के बाद हम लोग कीर्तन करते हैं राधा रानी का। हालांकि ऐसा हरे कृष्ण मंत्र हम तो करते हैं इस्कॉन से, लेकिन हम लोग कीर्तन करते हैं राधा नाम का बहुत, मतलब आधा घंटा 1 घंटा पूरा कीर्तन करेंगे एकदम बहुत भाव से। जी महाराज। और क्या कहें, मतलब महाराज जी को किस भाव से देखते हैं? वो हमारे श्री जी है, मेरे श्री जी। कभी बहुत सारा क्वेश्चन आता है, भैया से भी हम पूछते हैं, और कभी तो ऐसा होता है कि अभी हम सोचे हैं और शाम में हमको उसका उत्तर मिल गया। बहुत सारा ऐसा, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। और क्वेश्चन का जब आंसर मिलता है तो फिर लाइफ बहुत इजी है। और फिर तो और महाराज का इतना बड़ा कृपा है कि उनको देखने सुनने से ही बहुत हृदय में शांति। आप झारखंड से यहाँ एक सिर्फ महाराज जी को दर्शन? जी। कब से महाराज जी को सुन रहे हैं लगभग? उससे क्या प्रेरणा मिली आपको? प्रेरणा यही मिली कि बस ये जो हमारे जो ये सांसारिक लाइफ है, ये जो हम लोग रह रहे हैं जिस माया के सानिध्य में, वहाँ से महाराज जी निकाल करके और बस प्रभु के हाथों में दे दी। महाराज को आप किस भाव से देखते हैं? एक्चुअली मैं ना डिवोटी हूँ, ऐसे बोलते कि राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, लेकिन मुझे ना दोनों चाहिए, राधा कृष्ण। तो मैं ऐसे इस्कॉन से हूँ, तो राधा कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र जपता हूँ। लेकिन अभी तक तो कृष्ण के बारे में सब बोलते थे, लेकिन राधा रानी के मतलब मुझे लगता है कि जैसे श्री जी और कोई नहीं महाराज, ऐसा मुझे अंदर से प्रतीत होता है। एक बार बोलते राधा राधा बोलो, राधा राधा नाम लो, क्योंकि नाम में वो ताकत है जो आपको सब चीज़ दिला देगा। तो मुझे लगता है कि नाम ही बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि राधा रानी का मैं भक्त हूँ और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं महाराज। तो आप क्या राधा नाम जब करते हैं? मैं जैसे मैं राधा नाम का कीर्तन सुनने के बाद आपकी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन आए होंगे? हाँ, जैसे एक्चुअली क्या था कि जैसे ब्रह्मचर्य क्या होता है, तो माया इतना प्रबल रहता था कि हम बहुत कोशिश करते थे कि हाँ ठीक है ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे, बहुत दिन होता था, फिर ऐसा माया उठा कर पटकती है कि सारा ब्रह्मचर्य खत्म, बहुत गिल्ट फील, क्या करे क्या नहीं करे। तो जब महाराज जी का एकांतिक सुनते सुनते और बीच में कभी कथा भी सुनते, जब जैसे मेरा कॉलेज का छुट्टी रहता था तो भैया के साथ सुनते हैं, तो बहुत आनंद हुआ। और बहुत ब्रह्मचर्य में मतलब मैं पालन जो कर रहा हूँ उसमें बहुत बड़ा मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ है और बहुत अच्छा हुआ। और अभी मेरा बहुत अच्छा ब्रह्मचर्य चल रहा है, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही आप
हर कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। और कुछ परिवर्तन आए हों उनके महाराज जी को? शांति, शांति मिलती है। बहुत जी। राधा राधा एक्चुअली कभी जब हम उदास होते हैं प्रभु को बुलाते, उनको बुलाते राधा 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 राधा। हम लोग रात में कीर्तन करने के बाद तो बहुत आनंद आता है। फिर हम लोग अपना आजकल के युवाओं को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, एक्चुअली क्या है कि अभी भौतिकवादी में सभी लोग जो मार्ग मतलब एक्चुअली क्या है कि बहुत लोगों को मार्ग भी नहीं मिल रहा है, मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। क्या है कि इस भौतिक जगत में वो लोग ना खो गए, जैसे भीड़ में जाते हैं छोटे बच्चे कैसे खो जाते हैं, जी जी। तो उसी तरह वो लोग खो गए। तो क्या होता है कि आई थिंक कि अभी के समय में माता पिता का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर माता पिता अपने बच्चों को सही मार्ग पे ले जाते हैं और भगवत का वो स्मरण करते हैं तो करवाते हैं, तो आई थिंक कि और हम लोग को तो लगता है कि स्पिरिचुअल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और स्पिरिचुअल को लेते हुए अपना सारा भौतिक कुछ जैसे हम लोग कुछ फैमिली हैं भौतिक बार अपना कार्य करते रहिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आई थिंक कि हम लोग को आध्यात्मिक तो रहना ही चाहिए। जैसे आपने इतनी सारी चेंजेस बताई, ये सब महाराज जी के सत्संग से ही है? हाँ, महाराज जी के सत्संग से। मैं एकांतिक से मुझे बहुत सारे आंसर। एक्चुअली देखिए प्रभु जी, हम लोग पापी हैं, हम लोग भक्त नहीं हैं, ठीक है। हम लोग बहुत बड़े पापी हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि माधव का, राधा रानी का दास बनने का कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है कि जैसे क्वेश्चन वगैरह करते रहते थे, बहुत सारा सवाल आता है ना मन में, क्या है क्या नहीं, और जब तक आप पूरा मतलब बेसिक से क्लियर नहीं होंगे ना, तो आप फिर उस क्वेश्चन का मतलब हमको नहीं लगता है कि आप आंसर जान गए तो कुछ चेंजिंग आएगा लाइफ। उनका मतलब कीर्तन जो होता है और जो उनका एकांतिक मुझे सबसे बेस्ट लगता है, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर मिलता है। तो लाइफ इज़ वेरी इजी टू सर्वाइव, मतलब बहुत ईजी है। हाँ, मतलब क्या होता है ये लाइफ है ना, एक जीवन क्या होता है, ये बस पूरा या बोलने के लिए कुछ वर्ड ही नहीं है, बस एक ही चीज़ दिखता है, महाराज महाराज। ऐसा मेरे पहले महाराज क्या था जो अब नहीं है? अब जो मतलब महाराज जी के सुनने के बाद कुछ चेंजेस आए होंगे आपके लाइफ में भी, जैसे कि जो पहले आप करते रहे हों आप ना कर रहे हों, ऐसे कुछ? हाँ, पहले ये नाम वगैरह ये सब नहीं उतना जानते थे, है ना, कि ठाकुर जी का नाम निरंतर जीव में चलना चाहिए। महाराज जी का कहना है कि हर एक श्वास में राधा नाम, हर एक श्वास में उनका नाम होना चाहिए। तो ये एक नया, जो पहले तो ये नहीं जानते थे, पूजा पाठ होता था पूजा पाठ, तो वो पूजा पाठ अपने एक इसके लिए, लेकिन ये जो उन्होंने एक चीज़ दिया कि हर एक श्वास के साथ आप राधा नाम बोलो, इसमें एक अलग सा एक मतलब बस और कुछ नहीं चाहिए, जो मिलना है मिल गया। हर एक श्वास के साथ राधा नाम और महाराज जी का सानिध्य, महाराज जी का चरणों का आश्रय, महाराज जी को एक बार बस देख लेना, सब कुछ मिल गया। उनको एक बार देख लेना, देखने मात्र परम धाम वैकुंठ, जो वो कुछ नहीं चाहिए, बस महाराज जी का आचरण, उनका शरण चाहिए। जी जी उनका शरण ही वैकुंठ लोक है, वैकुंठ धाम है, उनका शरण ही सब कुछ है। जी। हाँ, जितना भी। जी जी। जैसे कोई एक बात आपको जो महाराज जी की बहुत अच्छी लगती हो? वो महाराज जी का बहुत अच्छा लगता है, वो महाराज जी जो हंसते हैं, ऐसे करके जो हंसते हैं, वो ताली मार के हंसते हैं ना, अति उत्तम उनका हंसने का। कभी कभी उनका हंसते हंसते गंभीर भाव, हाँ एकदम गंभीर, कभी कभी हाँ, कभी हंसना, ये चीज उनका हुआ था। तो आप कब से दर्शन के लिए यहाँ बैठे हुए हैं? अभी 11 बजे तक आ गए हैं, 10:30 11 बजे से। अब आप सुबह 3 बजे तक यहाँ महाराज जी का इंतजार करेंगे? हाँ। आपको कोई कष्ट? नहीं, क्या कष्ट, बस उनका बोल दो एकदम उनके, उसको उनका स्मरण में कोई कष्ट नहीं है, बस प्रभु का सिर्फ दर्शन की अभिलाषा से? हाँ, बस महाराज जी को एक टक देख, 11 बजे से 3 बजे तक? हाँ, एक टक देख ले महाराज जी को। हाँ, ठीक, राधे राधे। राधे श्याम बरोजे, राधा वल्लभ श्री हरि। राधा।